राम राम सारे भाइया ना, मैं मलकीत एक और बार आ गया तेरा खतर एक बढ़िया वीडियो लेकर। कौन सा चैनल पे? आपका अपना चैनल पे MR एजुकेशन अब है। जे किसी भाई ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जाएगा चैनल सब्सक्राइब कर दो। जे कल वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा उसका, उस पर क्लिक करके वह वीडियो देख लो। तो ताना पता अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था, अभी पढ़ा थे गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय के बारे में। तो अभी आगे थे वॉइस रॉय जो इंडिया के थे, जो आपने मोस्टली पाछे कवर कर लिए हैं, लेकिन जो आज आपने कवर करना वो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसका जो आप बात करांगे बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे, जो उसका क्वेश्चन बनेंगे वही बताऊंगा तार किससे बता पढ़ेंगे और के उसने काम करवाए के उसका अकॉर्डिंग वो काम, ठीक है ना। तो आज आप पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में, जो अगला वॉइस रॉय बन का आया काड़ा का इंडिया का। तो कौन आया? लॉर्ड रिपन। जो अगला वॉइस रॉय बन के आया जो 1880 तक लेकर 1884 तक रहा। ये पिछली वीडियो में मैंने तन्यू बताया था कि भारत की सबसे पहली जनगणना कद हुई थी 1773 में हुई थी, भारत की पहली जनगणना। और उस टाइम कौन था? लॉर्ड मेयो था, ठीक है ना, जिसने मेयो कॉलेज भी बनाया था अजमेर में। पिछली वीडियो में देख लियो जाकर, डिटेल तक करवा रखा। तो उसके बाद इधर तक क्वेश्चन पूछेंगे कि जो जनगणना है रेगुलर तौर पर कद होने लगी थी, किसका शासन था, कौन वॉइस राय करता, 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। तो 1881 में होने लगी थी नियमित तौर पर या रेगुलर के जनगणना। तो 1881 में हुई जनगणना नियमित तौर पर या रेगुलर में। तो उसके बाद अगर रेगुलर में ओन लगी तो उसका जनक कौन मानेगा? फिर लॉर्ड रिपन। तो इसने कहा, लॉर्ड रिपन ने कहा जनगणना का जनक भी कहा जाता है। इधर तक क्वेश्चन बनेगा कि जो जनगणना है इंडिया में स्टार्ट कर दो 1773 में। जेतार तन्यू पूछा जनगणना नियमित तौर पर या रेगुलर बेस में किसका शासनकाल में लगी थी, तो कौन था? लॉर्ड रिपन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जनगणना का जनक कहा जाता है। इतना ना पता 10 साल में एक बार जनगणना हुआ, 10 साल में क्या हुआ? एक बार जनगणना करवाओ, है ना, 10 साल में। तो लास्ट बार जेता था पूछा जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी लास्ट बार जनगणना। इफ्तार तो नहीं पूछेंगे, इनके आंकड़े के थे अलग अलग कद घटी थी कद बदी थी। तो मोस्टली ऐसा नहीं हुआ है। 1961 से 1971 में यह काफी बढ़ गई थी, 24.6% इसमें क्या आई थी? तेजी आई थी, जनगणना अपनी बद गई थी, है ना। उसका बाद तक पूछेंगे 1883 ईस्वी में आया था कारखाना अधिनियम। तो लॉर्ड रिपन का ही शासन काल में आया था 1883 का कारखाना अधिनियम। इसका अंतर्गत क्या था? कारखाने की ज्यादा क्या कर दी, कारखाने खुलने लगे थे। उसके बाद एक इसने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिया था। तो क्या था कि जो 18 साल तक कम बच्चे होंगे, है ना, जिसकी उम्र 18 साल नहीं है या कोई भी बच्चा 18 साल तक कम है, वो कारखाने में किसी तरह का काम नहीं कर सकता। उस पर पूरी तरह की करवा दिया था, इसने बैन लगा दिया था। तो आज भी मोस्टली अपनी भारत की सरकार है जो 18 साल तक किसी भी बच्चा पे गैर कानूनी तौर पे करावेगी, काम करावेगी, तो उस पर क्या होगा? कानून क्या कर देगा? उस पर केस कस का किसी भी तरह का, या उसको उठा भी सकता है और उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 18 साल से कम बच्चे पे हम किसी तरह का कोई भी शोषण नहीं कर सकते उसका, ना उसको काम पे रख सकते हैं। और उसके बाद इसी ने किया स्थायी शासन। स्थायी शासन की शुरुआत भी इसी ने करवाई कि भारत में स्थायी शासन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ये हुए थे। और आपसे पूछेंगे हंटर कमीशन किसके शासन काल में आया था और कब आया था, तो ये आया था 1882 में। हंटर कमीशन भी किसके शासन काल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासन काल में आया था। ये देखो एक पॉइंट बेटा इधर से भी बनता है। तो आप पूछोगे सर जी देखो 1773 में पहली जनगणना हुई, तो इसको हमने क्या नहीं कहा? जनक नहीं कहा, किसका? जनगणना का। देखो बेटा बात क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो जनगणना पहले हुई थी तो लॉर्ड मेयो था उस टाइम, है ना,
लॉर्ड मेयो था। तो लेकिन नियमित तौर पे कब हुई? 1881 में। लेकिन उस टाइम कौन है? लॉर्ड रिपन है। तो उससे पहले रेगुलर करने की बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन जो 1881 के बाद उसने ये कहा था कि जो भी इंडिया में क्या होगी, जनगणना होगी और रेगुलर बेस में चलेगी। उसके बाद आज तक तो चलती आ रही है, क्योंकि लास्ट बार जो हमारी जनगणना हुई थी तो 2011 में हुई। उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई भी आंकड़े नहीं है। ठीक है ना। कारखाना अधिनियम हो गया, स्थायी शासन हो गया, और 24% क्या हो गई थी, वो बढ़ चुकी थी हमारी जनगणना, इसीलिए इसको जनक कहा जाता है, जनगणना का। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन को। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आया 84 से लेके 88 तक लॉर्ड डफरिन। चौरासी से लेके 1884 से लेके ये रहेगा 1888 तक। एक लोता ही क्वेश्चन, एक बंदा ऐसा था, एक को क्वेश्चन बढ़ागा और घुमा फिरागा बढ़ावेंगे तो तरतनी पूछेंगे जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम भारत का वाइसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये वैल्यू कांग्रेस लिखल है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कब हुई? 1885 में। अध्येता तनी पूछे किसने करी? ए ओ ह्यूम। ठीक है ना, क्लियर? कि जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कब हुई? 1885 ईस्वी में। क्या की स्थापना हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने करी? ए यू ह्यूम ने। 3 क्वेश्चन बना, किसी से आपका पहली डेट पूछा 1885 लानी है। ए यू ह्यूम ने स्थापना करी, फाउंडर था कांग्रेस का। ये तनी पूछा जो कांग्रेस का शब्द है यू कट लिया गया था यूएसए। ठीक है ना, तो क्या जो यू कांग्रेस शब्द था कट लिया गया था यूएसए में। ये तनी पूछा पहला इसका अधिवेशन कड़ा हुआ था, वो आया था बंबई में। तो जो इसका पहला सेशन था तो कड़ा स्टार्ट हुआ था बंबई में। WC बैनर्जी इसके पहले क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, तो उसके बाद इसमें अलग अलग चेंजेस हुए। उसके बाद नहीं पूछेंगे, पहला तो सिर्फ यह के थी, सिर्फ कांग्रेस थी। उसके बाद इसमें 2 पॉइंट जुड़ गए थे। इसमें जुड़ गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले इसको कांग्रेस का नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये 2 वर्ड जोड़ दिए गए इसमें ना, इंडियन नेशनल। अगर आपसे पूछे कि ये 2 शब्द किसने दिए थे, तो दिए थे दादा भाई नेहरू जी। ये कॉम्बिनेशन देने वाले ही कौन हुए? दादा भाई नेहरू जी। जिसके बाद क्या हुआ था, ये इसको क्या कहा, पहले क्या कहा जाता है? सिर्फ इसको जस्ट कांग्रेस कहा जाने लगा था, लेकिन इंडियन नेशनल जो वर्ड दिए थे किसने दिए थे? दादा भाई नेहरू जी ने दिए थे इसके अंदर। ठीक है ना, तो इससे तो यही क्वेश्चन बनेंगे। देखो दोबारा रिपीट करता हूं, 1884 से लेके 1888 तक कौन रहा? लॉर्ड डफरिन रहा। स्थापना कांग्रेस की 1885 में हुई। किसने की? ए यू ह्यूम ने की। पहला जो सेशन हुआ कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी थे। और उसके बाद ये जो वर्ड है कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। और जो इसके 2 पहले इसको सिर्फ कांग्रेस बोला जाता था, लेकिन जो इंडियन नेशनल जो वर्ड दिए थे किसने दिए थे? फिर ये दादा भाई नेहरू जी ने। उसके बाद इसका पूरा नाम क्या बन गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका शासन खत्म हो गया। उसके बाद आया कौन? सबसे बदनाम वाइसराय इतिहास में कहना जब नखता करता, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं, भारत एक साइड में, पाकिस्तान एक साइड में, जिसने करवाई थी डिवीजन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन, है ना। तो उसका शासन काल रहे बेटी 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन 1899 तक ले गया बेटा, 1905 तक ले गया लॉर्ड कर्जन।
तो सबसे पहला ये क्वेश्चन बढ़ागा। एक तो यूके था, इसने स्थापना करी थी ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट था यू, एक मतलब जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, एक तो वो था। उसके बाद एक इसने अलग ही पॉलिसी बनाई थी। तो यूके चाहता था कि ज्यादा तनवीरा अंग्रेज भी इसकी नीति तक काफी प्रभावित थे, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि भी किसी भी तरह से मुसलमान और हिंदू आपस में क्या, उनके बीच में क्या हो, एकता हो। वो ऐसा सोचते थे, अंग्रेज भी सोचते थे, क्योंकि अंग्रेज ही तो वो इसराइल चल रहे हैं ना। तो उसके बाद उनका भी ऐसा सोचना था कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू आपस में एकजुट होके हमको यहाँ से भगा दें, है ना। इसीलिए वो क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे कि फूट डालो और राज करो। इसी तरह से इसके ही शासनकाल में क्या हुआ, 1905 में कर दिया गया बंगाल का विभाजन। तो 1905 में कर दिया गया क्या की वंड, बंगाल की वंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन जब हुआ उस टाइम वॉइसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। और इसी को बदनाम वॉइसराय भी कहा जाता था, क्योंकि इसने इसके ही मद्देनजर रखते हुए, कहने का मतलब इसने जो बीज बोए थे, तो आज भी भारत वाले और पाकिस्तान वाले हम भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर उस टाइम 1905 में बंगाल का विभाजन या बंगाल को डिवाइड नहीं किया जाता था या उसका विभाजन ना हुआ होता, तो आज हम हिंदू मुस्लिम एक साथ होते और ना कभी टुकड़े बनते किसके, ना भारत होता ना पाकिस्तान होता, हम सब क्या होते, कंबाइन होते, एक साथ होते। इन्हें ये बीज बोए थे अंग्रेजों ने, और इसकी वजह से आज हम दो गुटों में बट चुके हैं। इसीलिए हमारी दुश्मनी किससे, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान वाले हमसे दुश्मनी रखते हैं। तो उसके बाद तो देखो बंगाल में क्या था, उस टाइम जो बंगाल था उस टाइम व्यापार के लिए काफी जाना जाता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको डिवाइड कर दे। क्योंकि जब लोगों ने उनसे पूछा गया कि आपने विभाजन क्यों किया, तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा प्रशासन है वो अच्छे वे से हम ना नहीं चला पा रहे, इसीलिए हम डिवाइड करेंगे इसको। तो उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था प्रशासन के लिए कि, लेकिन झूठा आरोप था ये, सिर्फ उन्होंने इसके लिए नहीं किया था, सिर्फ मुसलमानों को और हिंदुओं को दूर करने के लिए उन्होंने क्या की थी, बंगाल की वंड की थी। क्योंकि अगले साल ही हमने देखा 1906 में हो जाती है कौन सी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। अगले साल ही जो उन्होंने बीज बोए थे उसका फल उनको मिलना स्टार्ट हो गया था, और अंग्रेज पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए थे जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई थी उन्होंने। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए 1906 में, क्योंकि ये 1905 तक रहेगा सिर्फ, है ना। और उसने बाद आपसे पूछेंगे आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट था। अगर आपसे पूछें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कहां है, कोलकाता, ठीक है ना। तो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना फाउंडर कौन है, लॉर्ड कर्जन था, हेडक्वार्टर कोलकाता में, जिसके ही शासनकाल में 1905 में विभाजन हुआ बंगाल का। ये तनियो पूछेंगे ASI, है ना। उसका बाद पहला क्या करता, ASI की जो न्यूनतम आयु कर दी 18 साल थी, लेकिन इसने 18 साल तक बताया क्या कर दी थी, 21 वर्ष कर दी, इसमें भी इसने बढ़ोतरी कर दी, ठीक है ना। तो यह चीज तो हमने याद रखनी है। और उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन फिर भी बढ़ा, इसलिए मतलब बढ़ा नहीं, इन्हें मतलब पूछेंगे, सिर्फ बंगाल का पूछ लेंगे, ASI की फुल फॉर्म पूछ ले, इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, और किसने उम्र बढ़ाई थी, तो वो भी कौन था, बदनाम चेहरे शाही कहूंगा मैं तो इसने, क्योंकि इसकी वजह से बैठे बैठे जमा ऊत जैम दिया था। इस ऊत की वजह से भारत पाकिस्तान बिछड़ गया, भाई तक भाई बिछड़ गए, और जमा इस तरह बंदा ना जामो बेटा, मैं और कुछ नहीं, लास्ट वीडियो में नहीं कहूंगा, यू पढ़ाया तो जरूर है लेकिन कोई जी नहीं करा था बेटा, फिर भी इस बंदा ना भूलियो, इसकी वजह इसने जो पोगे पोए थे, कहने का मतलब जो फसल बीजी थी उसकी वजह था अभी इतना भुगतन लग रहा है। इसी तरह ना तो अपने हिंदुआ ने मुसलमान देकर राजी, ना मुसलमान ने हिंदू देखकर राजी, क्यों, सिर्फ इनकी वजह से। फूट पाओ राज करो, पढ़ा क्यों था, व्यापार बढ़िया करण की वजह से नहीं पढ़ा था, सिर्फ न्यू चाहे थे भाई जिस दिन भारत में
मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो गए फिर अंग्रेजा ही खैर नहीं या नहीं चाहते इसी उद्देश्य है। यहाँ दो डेट तो कदे भूलनी को नहीं, 1905 और 1906 ये इंपॉर्टेंट डेट है। 5 में बंगाल की वंड और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो आज की वीडियो उरे रोकांगे, कल ने उरे तक कंटिन्यू करांगे वॉइस राय ने। तो जे तना वीडियो बढ़िया लगी हो दैट दे ही चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। और जे वही बात है कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट में मेंशन भी कर दियो। कोई बुरा नहीं मानते, चाहे गलत भी करवाने लग रहा फ्लो में बेटा लिख जाए जो मैं देसी भाषा में करवाने लग रहा, फिर भी जे कोई गलती हो जाए तो कमेंट में मेंशन कर दियो, अगली वीडियो में उसने क्लियर कर देंगे। धन्यवाद, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।